अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू का पार्ट 2। यदि आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं एस.के. झा सर की बायोलॉजी की बुक का चैप्टर 15 टिश्यू उत्तक के बारे में। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब है पेशी उत्तक, मस्कुलर टिश्यू। इस उत्तक का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका से होता है जिसे मायोकेट कहा जाता है। इसलिए इसे मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। मांसपेशियों का अध्ययन को हम लोग मायोलॉजी के रूप में जानते हैं, ठीक है। इसे मायोकेट कहा जाता है। अब बात आती है इस उत्तक के शरीर में सभी मांसपेशियों की संख्या जो होती है 639 होती है। 639 मांसपेशियों द्वारा निर्मित होती है। गुणों के आधार पर पेशी उत्तक को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आरेखित पेशी, अनैच्छिक और चिकनी पेशी उत्तक। अब सबसे बात करें पहले आरेखित। इस प्रकार की उत्तक में धारियां या रेखाएं नहीं पाई जाती है। यह उत्तक हमारी इच्छा के नियंत्रण में कार्य नहीं करता है। इस प्रकार की पेशी उत्तक की सतह चिकनी होती है, जैसे फूड पाइप अर्थात आहार नाल और ब्लड वेसल्स। अब रेखित इच्छिक, पहले हम लोग बात किए आरेखित या अनैच्छिक या चिकनी पेशी नाम से जाना जाता है। अब दूसरा जो है रेखित, ऐच्छिक और कंकालीय पेशी उत्तक। इस प्रकार के पेशी उत्तक की रेखाएं या धारियां पाई जाती है। यह उत्तक हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। इस प्रकार के पेशी उत्तक हड्डियों से जुड़े होते हैं। इसमें मांसपेशियों में थकान होती है, जैसे हाथ पांव की मांसपेशियां, चेहरा की मांसपेशियां। हृदय पेशी उत्तक, यह उत्तक शाखाओं में विभाजित होते हैं। इस प्रकार के पेशी उत्तक में रैखिक तथा अरैखिक दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती है। यह हमारी इच्छा के नियंत्रण में नहीं होता, जैसे हृदय से संबंधित मांसपेशियां। अब है तंत्रिका उत्तक अर्थात नर्वस टिश्यू। तंत्रिका उत्तक का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका के द्वारा होता है जिसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन का मुख्य भाग जो होता है काइटोन कहलाता है, जिसमें केंद्रक पाया जाता है। न्यूरॉन का मुख्य भाग जो होता है साइटोन होता है, जिसमें केंद्रक पाया जाता है। साइटोन जो होता है दानेदार संरचना पाई जाती है, जिसमें निसिल ग्रेमल्स कहा जाता है, जिसका रंग ग्रे होता है। साइटोन के नीचे वाले भाग में एक्सोन कहलाता है, जिसका रंग सफ़ेद होता है। साइटोन के चारों तरफ धागेनुमा संरचना दिखाई देती है, जिसे डेंड्रोन कहा जाता है। डेंड्रोन जब शाखाओं में विभाजित हो जाता है तो उसे डेंड्रिट्स कहा जाता है। डेंड्रोन तथा डेंड्रिट्स की मदद से न्यूरॉन मुख्य सूचनाओं को ग्रहण करता है, इसलिए इसे रिसेप्टर अर्थात ग्रही कहा जाता है। एक्सोन के ऊपर कोशिकाओं का आवरण होता है, इसलिए जिसे मेडुलरी सेल कहा जाता है। जो मेडुलरी सेल होता के बीच खाली जगह होती है उसे नोड ऑफ रेनवीयर कहते हैं। इस प्रकार कोशिका उद्दीपन तथा चालकता में काफ़ी विकसित होती है। इस तरह से हमारा टिश्यू चैप्टर थ्योरी सेक्शन पूरे कंप्लीट हो गया। अब इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाएंगे, तो चैनल को वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको यह सीरीज कैसा लग रहा है। चलिए पहला सवाल है, रक्त और हड्डियां डैश के उदाहरण हैं। इसका सही आंसर होगा ए कनेक्टिव टिश्यू अर्थात संयोजी उत्तक के उदाहरण है रक्त और हड्डियां। रक्त डैश प्रकार के उत्तक का एक उदाहरण है। रक्त है बी कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण है अर्थात संयोजी उत्तक।
मुंह की परत डैश से बनी होती है। मुंह की परत जो होती है पपड़ीदार उपकला उत्तक से बनी होती है, जिसे स्क्वेमाउस एपिथेलियम कहा जाता है। हमारे शरीर में के कई अंग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा सी, त्वचा। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश उत्तक बनता है। इसका सही आंसर होगा बी, वसा। हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से उत्तक पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा हड्डियों और रक्त में संयोजी उत्तक पाए जाते हैं। आंसर इज सी। उत्तक क्या है? उत्तक क्या है? तो उत्तक जो होते हैं वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है, उसे टिश्यू कहते हैं। उन कोशिकाओं समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिका उन मांसपेशियों से बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तक के, ये परिभाषा है। निम्न में से कौन से एक पशु उत्तक नहीं है? इसका सही आंसर होगा दृढ़ उत्तक। जबकि पेशी, उपकला और तंत्रिका ये सभी क्या है? उत्तक के एक प्रकार है। डैश उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं। डैश उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं। मैट्रिक्स होते हैं और कोशिका मैट्रिक्स में समाहित होती है। संयोजी उत्तक एक मैट्रिक्स होते हैं जिसमें कोशिका मैट्रिक्स में समाहित होती है। डैश एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक तरल संयोजी उत्तक है। निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है। इसका सही आंसर होगा ए, तंत्रिका कोशिका जो है एक संयोजी उत्तक नहीं है। मनुष्यों में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण को पहचानें। इसका सही आंसर होगा सी, हड्डी। हड्डी, ब्लड, उपास्थि ये सभी क्या होता है? एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी उत्तक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक है? इसका सही आंसर होगा सी, हड्डी। स्क्वेमस एपिथेलियम उत्तक फेफड़ों को अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां संकुचन डैश द्वारा संकुचन और विश्राम होता है। अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? इसका सही आंसर होगा ए, अधिचर्म कोशिका। डैश उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। एपिथेलियम उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। जंतु कोशिका में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्माण करता है। इसका सही आंसर होगा आयत फल की, अर्थात क्यूबॉइड। हिस्टामिन स्राव कोशिकाएं डैश में पाई जाती है। इसका सही आंसर होगा ए, कनेक्टिव टिश्यू में, संयोजी उत्तक में। पेशी उत्तक के कितने प्रकार होते हैं? आपको बताना है पेशी उत्तक के कितने प्रकार होते हैं। इसका सही आंसर होगा सी, 3 प्रकार के। मानव शरीर की त्वचा की सबसे बड़ी बाह्य परत कहलाती है। इसका सही आंसर होगा सी, एपिडर्मिस। मानव त्वचा की सबसे बाह्य परत कहलाती है एपिडर्मिस। निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? इसका सही आंसर होगा ए, एपिडर्मिस। अवशोषक अवकाश उत्तक अर्थात एरोलर टिश्यू डैश के बीच एक पूरक उत्तक अर्थात फीलर ट्यूब का काम करता है। इसका सही आंसर होगा त्वचा और मांसपेशियों के बीच में। निम्न में से संवहनीय संयोजी उत्तक कौन सा है? इसका सही आंसर होगा रुधिर।
निम्नलिखित में से कौन सा पौधा की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? पौधे को संरक्षित करना, ये बिल्कुल है। रोमों की सहायता से वायु स्थिरोधन का परत को तैयार करना, ये भी है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को नियंत्रित करना, ये भी है। प्रकाश संश्लेषण करना, ये बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करना। प्रकाश संश्लेषण का कार्य पत्ती करती है, बाह्य त्वचा का कार्य ये बिल्कुल नहीं है। अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा विभेदन। डैश एक कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। स्थूल कोण उत्तक अर्थात कोलेनेकाइमा की कोशिका कोनों को अनियमित रूप से मोटी होती है। डैश उत्तक में कोशिका जीवित लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। इसका सही आंसर होगा सी, कोलेनेकाइमा। डैश उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। उपकला उत्तक जो होता है ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। डैश उत्तक संवहन पूल बनाते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो उत्तक होते हैं संवहन और पूल बनाते हैं। फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्न में से अन्य सभी से मिलकर बना है। फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। कौन सा अस्थायी उत्तक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? स्क्लेरेनकाइमा जो होता है एक अस्थायी उत्तक है जो पौधे को कठोर और मजबूती प्रदान करता है। निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा शीर्ष विभाज उत्तक। 3 प्रकार के होते थे, शीर्ष विभाज उत्तक, मध्य और निम्न में से किस उत्तक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा स्क्लेरेनकाइमा। सीव ट्यूब और कोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संरक्षण के उत्तरदायी होते हैं। इसका सही आंसर होगा पौधों में भोजन। डैश के जमाव के कारण दृढ़ उत्तक कोशिका भित्तियां मोटी होती है। इसका सही आंसर होगा लिग्निन। डैश के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है। इसका सही आंसर होगा लिग्निन के कारण। पौधों में कौन सा उत्तक पानी का संवहन करती है? इसका आंसर होगा जाइलम। पौधे में जाइलम के द्वारा जड़ से अवशोषित जल को लेकर पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य किसका है? जल का है। इनमें से कौन सी कोशिका जड़ के पौधों को अन्य भागों में जल का परिचालन करती है? इसका सही आंसर होगा डी, जाइलम। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? इसका सही आंसर होगा पेरिनकाइमा। डैश उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। इसका सही आंसर होगा विभाज उत्तक या मेरिस्टेमेटिक। निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? इसका सही आंसर होगा बी, जाइलम। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी, जाइलम। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज परिवहन को सक्षम करता है? इसका सही आंसर होगा सी, जाइलम। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिका से बना होता है? इसका सही आंसर होगा ए, जाइलम। पौधे के तनों छल्ले के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, निम्न में से कौन से उत्तक पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा लेटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक। इस तरह से हमारा थ्योरी सेक्शन और एमसीक्यू का पार्ट 1 समाप्त हो गया। इसमें टोटल 95 एमसीक्यू दिए हुए हैं।
तो पार्ट 2 इसका हम जल्द लेकर आएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।